की जो स्टोरीज होती है उनके कारण आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना पाते हैं और एक बेहतर एग्जाम्पल बनकर हम सबके सामने उभर पाते हैं सिर्फ जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी स्टोरीज की वजह से। तो आज हमारे साथ हमारे जोनल सेल्स मैनेजर मिस्टर रचित सक्सेना भी मौजूद है, जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के प्रोग्राम में, ताकि आज के हमारे जितने भी स्पेशल एंड फाइन गेस्ट आज यहाँ पे आए हुए हैं, चीफ गेस्ट आप कह सकते हैं, उनसे परिचय करा सके और आगे का सेशन प्रोसीड कर सके। सर प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपक। आप सबको स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज इस स्पेशल ट्रेनिंग में। तो इसको ट्रेनिंग तो नहीं कहेंगे, बल्कि ये बेसिकली एक तरह का सेशन ऐसा होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे उन लोगों से, उन महिलाओं से जिन महिलाओं ने बिजनेस को स्टार्ट किया। अगर उनके पारिवारिक समस्या आई, उसके बाद उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। उन्होंने पहले भी स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो हम आज बातचीत करेंगे, इसको हम ट्रेनिंग की तरह नहीं करेंगे, विल टॉक टू ईच अदर। हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। ये आप सबको मैं बता दूं कि ऑलरेडी 1000 लोग इस ट्रेनिंग को, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और ये लाइव यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो रहा है और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। तो आज जितने हमारे 3 गेस्ट हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल दी 3 गेस्ट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये अपने आप में पहली बार ऐसा इस तरह का सेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप तीनों से मेरी मुलाकात तो हो चुकी है, दीपक जी से आपकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आपकी मुलाकात उन सारे लोगों से कराएं और उन सारे लोगों को ये बताएं कि लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर सोचने की हिम्मत कर ली जाए। जैसा कि हमारे एमडी सर कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। सोचने की हिम्मत अगर कोई कर ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आप 3 लोग वो एग्जाम्पल हैं, वो एक जीता जागता उदाहरण है उस बात के कि सच में आप तीनों ने सोचने की हिम्मत करी। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए पहले तो इंट्रोड्यूस करा दूं मैं आप सब लोगों को, सारे पार्टिसिपेंट्स को, कि हमारे बीच में है मिसेस संध्या शर्मा जो डबल क्राउन डायरेक्टर हैं बरेली से। हमारे बीच में है श्रीलता मिश्रा जी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं लखनऊ से। और हमारे बीच में अंशु रावत जी हैं जो क्राउन डायरेक्टर हैं इलाहाबाद से। और 3 महिलाएं आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और साथ ही में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट में हमारे दीपक मिश्रा जी जो हमारे एरिया सेल्स मैनेजर वेस्ट, और मैं आपका होस्ट आज के प्रोग्राम का रचित सक्सेना जोनल मैनेजर वेस्ट यूपी एंड उत्तराखंड। बिफोर आई स्टार्ट मैं सीधे स्ट्रेट क्वेश्चंस पे ही जाना चाहूंगा। और मेरा पहला सवाल जो है वो अंशु जी से है कि अंशु मैम, आप इस बिजनेस में आए, आप आए कि आप लाए गए? वेरी ब्रीफ, कैसा मतलब कैसे आप इस बिजनेस में आपका आना हुआ और वो कौन से हालात थे कि जिनकी वजह से आपको इस बिजनेस को अपने करियर के रूप में चुनना पड़ा? ऑब्वियसली आप बहुत एजुकेटेड हैं, यू वर वर्किंग, आप एक एम्प्लॉय थी। तो छोटा इन ब्रीफ में अगर आप लोगों को, हमारे श्रोताओं को बता सकें कि कैसे यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, हाउ? मैं पहले बता देती हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ और इस बिजनेस के प्रति मेरा नजरिया बहुत नेगेटिव था, बिकॉज मेरे सराउंडिंग में मैंने जिन भी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में देखा था उनको कभी सक्सेसफुल नहीं देखा था। इस बिजनेस की शुरुआत करी थी मेरे हस्बैंड ने मेरे इस बिजनेस में आने से 3 साल पहले। और जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो एक हार्ट पेशेंट थे, 2 हार्ट अटैक उनको पड़ चुके थे एट द एज ऑफ 27 एंड एट द एज ऑफ 31। उनका हार्ट केवल 22% काम करता था और वेस्टीज उन तक पहुंचा था जब उनको पैरालिसिस भी हो गया था। जब मेरी बेटी 1st स्टैंडर्ड में थी तो उनको पैरालिसिस हो गया था। तो 2-3 साल तक वो पैरालिसिस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और तब वेस्टीज हमारे घर में आया इन द फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, ऑनरेबल प्रमोद कुमार उत्तम सर के द्वारा, थैंक्स टू हिम। और सप्लीमेंट्स मेरे हस्बैंड ने यूज किए एंड 9 मंथ्स में उनको बहुत गजब का फायदा हुआ। ही स्टार्टेड स्पीकिंग, क्योंकि उनको पैरालिसिस में लिम्ब इम्पेयरमेंट तो था ही, साथ के साथ वो बोल भी नहीं पाते थे, पढ़ भी नहीं पाते थे, लिख भी नहीं पाते थे। तो इन अ स्पैन ऑफ 9 मंथ्स उनको फायदा हुआ और उन्होंने इस बिजनेस को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। तो इसलिए शेयर करना शुरू किया क्योंकि उनका वाई बहुत क्लियर था। उत्तम सर ने उनसे कहा कि अगर वो इस बिजनेस को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो
अगर कल को उनकी लाइफ के साथ कुछ होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी डॉक्टर ने एट द एज ऑफ 27 उनको कह दिया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका हार्ट खराब था, तो उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक ऐसा जगह चाहिए थी जहां वो अपने करियर को बना सकते थे, जबकि वो कर नहीं पा रहे थे। 9 साल तक वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। पहले वो फार्मा में थे, लेकिन 9 साल तक उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से ही वाज अनेबल टू डू। डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट कहा था और फिर पैरालिसिस तो हो ही चुका था उनको। तो उन्होंने तो शुरुआत कर दी थी विद अ वेरी क्लियर विजन कि अगर वो इस दुनिया में ना भी रहें तो उनकी फैमिली आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। आज वो जो अपनी बेटी और बीवी का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, बीवी उनका मतलब आय वाज एक्चुअली मीटिंग आउट ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्चे में ही घर के गवर्न करती थी। तो उन्हें ये चीज बुरी लगती थी कहीं ना कहीं कि वो एक जिम्मेदार हस्बैंड और फादर का रोल नहीं निभा पा रहे। तो ही स्टार्टेड डूइंग, बट आई वाज नेगेटिव, वेरी ट्रूली सर, आई वाज वेरी मच नेगेटिव। और 3 साल तक मैंने उनको बिल्कुल इस बिजनेस को लेके सपोर्ट नहीं किया। तो मैं तो इस बिजनेस में लाई गई, ड्रीमर थी, चाहती थी बहुत बड़ा करना, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी कि इस बिजनेस में कुछ हो सकता है। लेकिन 3 साल में अगेन मैं कहूंगी टीम वर्क है। विवेक सर मेरे घर में आए, थैंक्स टू हिम, बिकॉज लाइफ पूरी की पूरी बदली एंड आई वाज ब्रॉट इनटू दिस बिजनेस, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के पोटेंशियल को देखा। हस्बैंड का ग्रोथ देख रही थी मैं, वो भी ग्रो कर रहे थे और मेरे अपलाइन ग्रो कर रहे थे, मेरी डाउनलाइंस ग्रो कर रही थी। सुरभि सिंह ग्रो करते हुए मैंने उन्हें भी देखा था। तो बट लाई गई थी, आई बिल्कुल नहीं थी, बहुत नेगेटिव थी, वेस्टीज के नाम से चिढ़ती थी। सो दैट वाज द थिंग। विवेक सर आए और उन्होंने एक चीज मैं कहूंगी, कहां से उन्होंने मुझे क्लियर किया कि उन्होंने कहा कि इस बिजनेस में अगर कुछ ना से मैं डरती थी कि आई एम नॉट अ सेल्स वुमेन। तो मुझे बुरा लगता था कि इस काम में मुझे लगता था एक सेल्स वुमेन की भूमिका है। तो उन्होंने मुझे एक पॉइंट बहुत क्लियर किया कि आई एम नॉट अ सेल्स वुमेन। यहाँ पे एक सेल्स वुमेन कभी मर्सिडीज पे नहीं चलती, ऑडी से नहीं चलती, और वो मर्सिडीज पे आए थे मेरे घर पे। तो उन्होंने ये बताया और उन्होंने कहा अगर कुछ ना सुनकर अपने बच्चे को पैसे के कारण कभी ना कहना पड़े तो कुछ ना सुन लेनी चाहिए। एंड इट जस्ट हिट मी हियर और मुझे लगा कि यस, द प्लेटफॉर्म जहां से मेरे को अपनी बेटी को कभी ना नहीं कहना पड़ेगा अगर इस बिजनेस में मैं आ जाती हूँ। सो आई जस्ट एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस आफ्टर अ फॉलो अप ऑफ 3 years। थैंक यू सो मच सर। ओके तो मैं आगे बढ़ते, मेरा अगला सवाल जो है स्नेहलता जी से। स्नेहलता मिश्रा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरा सवाल स्नेहलता मैडम से ये है कि आप एक सिंपल हाउसवाइफ, थी इससे पहले जब इस बिजनेस में आप आई थी, और उस सिंपल हाउसवाइफ होने के साथ आपको ये जानकारी नहीं थी कि बिजनेस कैसे करना है। तो आपकी क्या स्टोरी है कि आप इस बिजनेस में कैसे आ पाए? मतलब आप एक सिंपल हाउसवाइफ थी, तो हाउ डिड यू एंटर? आप किस तरह से इस बिजनेस में आए? सुनीता मैडम, आप मेरी आवाज सुन पा रही? चलिए मैम, मेरी आ रही है? आपका म्यूट बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बताएं मैम। हाँ, मेरा नाम स्नेहलता मिश्रा। जैसा कि आप लोग सबसे मेरा गुड मॉर्निंग है सब सारे पार्टिसिपेंट से। तो जो सर ने सवाल हमसे पूछा कि मैं कैसे आई इस बिजनेस में, तो थोड़ा सा अपना बैक हिस्ट्री बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे और उन्हें मार्केटिंग का ही काम पसंद था और उन्होंने ही चूज किया था इस काम को। 2004 जब कंपनी आई है, 2 जून 2004 में स्टार्टिंग स्टार्टिंग के ही वो पर्सन थे और उस समय उन्होंने शुरू किया था जब 2 ऑफिस हुआ करते थे, जिस समय बहुत ज्यादा टफ पीरियड था और कोई सुनता नहीं था। हम लोग उसी समय लखनऊ शिफ्ट हुए थे कानपुर से। काम की तलाश थी, लेकिन काम मिला हमको 2 महीने के बाद, और उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है, वो बताएंगे तो बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी। जो कानपुर में हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो जब हम यहाँ पे आए और हमें 2 महीने बाद, हम लोग अप्रैल में शिफ्ट हुए हैं 2004 की, और हमें 2 जून 2004 में जब कंपनी लॉन्च हुई है और हम लोगों को ये काम मिला इसमें, तो मेरे हस्बैंड ने तो कुछ भी नहीं सोचा और उन्होंने तुरंत ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनके टेस्ट का काम था। उनके टेस्ट का काम वो 96-97 में भी कर चुके थे इसी टाइप का काम। बट कहते हैं ना कि सक्सेस तो उतनी नहीं मिली, ऊंचाइयों पे गए, लेकिन वो स्टेबल नहीं थी।
तो बस ये चाहते थे कोई, अब तो लाइफ बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, कुछ ऐसी चीज मिले जो हमारा स्टेबल रहे, सारे जीवन तो काम नहीं बदलते रहेंगे। बट ये काम उनके टेस्ट का मिला, लेकिन मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी। मुझे लग रहा था कि 8-10 हजार की नौकरी कर लो, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि सासू का प्लान था। और हम ये कह रहे थे जैसे कि हमारे एमडी साहब बाली सर ने इनकम दिखाई थी 20 लाख रुपए पर मंथ की उस समय, जो कि आज के समय में झूठ हो चुका है। आज 1 करोड़ तक का चेक आ रहा है अपने वेस्टीज में। तो हम ये कहना चाहेंगे हमें तो उसमें भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने हमको बहुत समझाया और बहुत किया, क्योंकि मैं हाउस वाइफ थी, तो हमने भी यही सोचा कि अरे 20 नहीं 2 लाख तो आएंगे ही आएंगे। और उस समय हमारे ऊपर बहुत लोड था, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे दोनों दिल्ली में। 2006 में मेरा छोटा बेटा जिसको कि हमने वेस्टीज से ही मिश्रा जी ने उसको यूएस भेजा था मास्टर्स करने के लिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था इस पे, और बहुत ज्यादा भरोसा था, और बहुत मेहनत करके, जबकि लखनऊ में हमारा एक भी बंदा जान पहचान का नहीं था, और उन्होंने काम को शुरू किया था लखनऊ में दिन रात, मतलब इसी के सपने और करके उन्होंने समझिए कि स्कूटर और बाइक से काम शुरू किया था, कर्ज लोन्स के तले दबे हुए थे, और 2006 में ही कार भी अचीव कर ली थी उन्होंने। उनके जो सपने थे डे बाय डे, 345 रुपए की इनकम से उन्होंने 1.5 लाख रुपए तक की इनकम 2006 में कर ली थी। सोचिए उनका सपना किस तरह पूरा हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो सोचो वो होता नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर ने ऊपर से सोच के रखा है, जो उन्होंने लिख के भेज दिया, वही होता है। बहुत खुश थे हम लोग अपनी लाइफ में कि ये लगा कि सब कुछ वो मिलेगा जो हम चाहते हैं, लेकिन एक चीज की कभी हमारे लाइफ में रह गई। मिला सब कुछ, लेकिन एक चीज जो हमने कभी नहीं सोचा था, वो अनएक्सपेक्टेड, अनटाइमली वो हो गया। 2011 में एक कुछ ऐसी बीमारी का पता चला अक्टूबर में, और 3 महीने के अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सके, और 2012 की 29 जनवरी को वो इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए मेरे बहुत टफ पीरियड था, बहुत टफ। मैं सिंपल हाउसवाइफ थी, बच्चे दोनों बाहर थे, सेटल हो चुके थे, पुणे में था एक बेटा बड़ा, एक यूएस में ही सेटल हो गया था मास्टर्स करके, उसकी जॉब वहां पे हो गई थी, कुछ कमी नहीं थी। लग रहा था हम लोगों का क्रीम पीरियड आया, लेकिन कहते ना जब सोचो तो वो नहीं होता है, और वही हुआ। हुआ ये कि 2012 में जब वो एक्सपायर हो गए, जैसे कि फैमिली और सब में यही होता है कि बच्चों के पास चली जाओ, क्योंकि उस समय हमारे पास अपना घर नहीं था। हम लोग जिन कारणों से आए थे अपनी दीदी के यहाँ, अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, और वहां 10 साल हम लोग रहे, उन्होंने घर बनाने नहीं दिया। मिश्रा जी बहुत सोचते थे, बट उन्होंने नहीं करने दिया, और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे साथ ये पोजीशन आ जाएगी। कुछ कारणों से, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें 2007 और 8 में हुई थी, उसकी वजह से हाउस फंड नहीं हो पाया था। लेकिन ये था कि घर तो बना सकते थे, हाउस फंड नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इनकम तो इतनी आ रही थी कि हमारा घर बन सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जो ईश्वर को मंजूर है उसी के इशारों पे हम लोग चलते हैं। तो हुआ ये, जब वो एक्सपायर हो गए, लोगों का प्रेशर हमारे ऊपर कि अब बच्चों के पास चली जाओ, और अब यहाँ रहकर क्या करोगी, और ऐसा वैसा दुनिया की बातें जैसे होती हैं, क्योंकि घर ना होने से सब लोग यही कह रहे थे, और अकेले कैसे रहोगी। लेकिन हमने सबको बोला कि अभी 4 दिन 5 दिन में मैं क्या डिसीजन ले सकती हूँ, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो सब लोग, हम क्या करेंगे आगे। तब तक हमने मिश्रा जी की इनकम पे कोई ध्यान नहीं दिया था। हाँ, वो बताते थे मेरा ये चेक आया, इसमें नहीं, हम बहुत खुश, जैसे वाइफ हो जाती है खुश। वो कहते थे ये आया, हाँ, बस हमें ये था कि हम सारे प्रोडक्ट्स यूज करते थे, और उन्हें बताते रहते थे कैसे क्या है, कैसे क्या है। खैर, जब ये सब हुआ, बच्चे चले गए, वापस चले गए, तब हमें कुछ खाली बैठ के हमने कहा अब क्या करेंगे, अकेले कैसे लाइफ गुजारेंगे। तब तक हम देखते हैं कि 29 जनवरी को मिश्रा जी एक्सपायर हुए, और 10 फरवरी को हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। कुछ काम हम मिश्रा जी तो जो हमने सोचा करके गए होंगे, क्योंकि वो लास्ट टाइम तक चलते फिरते रहे, करते रहे, मीटिंग्स करते रहे लोगों से। इवन यहाँ तक उनकी एक कीमो हो गई थी, तो वो नागपुर जाने को तैयार थे। डॉक्टर ने मना किया कि नहीं, आप वीडियो उससे करिए, ऑडियो से करिए, घर से ही करिए, फोन से, लेकिन आपको जाना नहीं है कहीं। इतना उनको पैशन था अपने बिजनेस के लिए। खैर, जब हमने देखा कि 10 फरवरी को चेक आया, 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 मई तक
हर 10 तारीख को हमारे अकाउंट में बिना एक दिन भी लेट किए पैसे आ रहे हैं, तो सोचने पे हम मजबूर हो गए कि हमें करना क्या चाहिए, ये पैसे कैसे आ रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए, पता लगाना चाहिए। और ये पैसे जितने हमारे 1-1.25 लाख 1.5 लाख जो भी आ रहे हैं, ये इतने बरकरार रहे हैं। यही सोच के मुझे पता चला कि बाली सर हमारे कानपुर आ रहे हैं मर्चेंट चैम्बर हॉल में, उसमें VIP करने वो आए थे और मैं वहां पहुंच गई। क्योंकि जो भी बच्चे कह के गए थे मम्मी जो लग्जरीज पापा के सामने थी वही रहेंगी, लेकिन मुझे भी पता है वैसा हो नहीं पाता है, उस समय तो सेंटिमेंट्स होते हैं। खैर वो लग्जरीज मेरे पास थी जो उस समय ड्राइवर गाड़ी सब कुछ जैसा वो सब करके गए थे। हम कानपुर मर्चेंट चैम्बर हॉल पहुंच गए और वहां पे VIP में सिर्फ आंसू गिरते रहे, कुछ भी समझ में नहीं आया। जो भी बाली सर ने बोला मेरे सर के ऊपर से चला गया वेस्टेज का। हमें कोई PV BV ये कुछ भी नहीं आता था, बिजनेस नाम की नॉलेज नहीं थी। खैर हमने बाली सर को बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आधे घंटे हम उनसे मिले लैंडमार्क में। मेरा उनसे एक ही सवाल था कि सर ये पैसे आ रहे हैं, ये मेरे इतने बने रहे तो मैं क्या करूं, अपने बेटे को ले आऊं इसमें जो पुणे में है, या कैसे ये बने रहे पैसे हमारे। उनकी इतनी दूरदर्शी सोच, उन्होंने बिल्कुल मना किया, नहीं बेटे को आप मत लाइए, आप आइए। और हम वो तो मेरे लिए भगवान की तरह, हम उन्हें क्या बोले। हमने नहीं सोचा था कि हम शायद आगे भी बढ़ पाएंगे। हमने कहा सर हमें कुछ नहीं आता है, हम कैसे सीखेंगे, कैसे करें। बोले आप सब सीख जाएंगी। वो उनका कहना, वो एक मेरे अंदर जैसे एक सपना बन गया कि हमें कुछ आगे करना है। हमने एक भी मीटिंग, एक भी सेमिनार कुछ भी नहीं छोड़ते थे। सब कहीं भी हो, बाहर हो, लखनऊ हो, कहीं भी हो, सारी अटेंड करना, सारा सब कुछ करना। और एक ड्रीम लेकर चले कि हमें सबसे पहले हाउस फंड करना है। इससे हमने लोगों से हेल्प भी ली। हमारे डाउनलाइन बहुत अच्छे, हमारे लोग बहुत अच्छे जिन्होंने हमें हेल्प भी करी। और सच बता रहे हैं 2012 की मई से हमने कदम रखा वेस्टीज में, और 2012 की ही नवंबर में हमारा, क्योंकि देखिए वो बीज लगा के और पेड़ बना के फल तो छोड़ गए थे, बस हमें सहजना था केवल। 2012 की नवंबर में ही हमारा हाउस फंड होना शुरू हो गया, हमने कर लिया। और हाउस फंड होने, क्योंकि इसका मतलब हम लोग ये समझे कि आपका आगमन इस इंडस्ट्री में मिश्रा जी के जाने के बाद हुआ, उससे पहले आप एक्टिव नहीं, बिल्कुल एक्टिव नहीं थे। मैंने बिजनेस को सुना भी नहीं कभी। मुझे आज अफसोस है कि मैंने उनके संग बैठ के मीटिंग्स क्यों नहीं सुनी, उनसे बिजनेस को क्यों नहीं सीखा, वो मुझे आज अफसोस होता है। उनके जाने के बाद अफसोस हुआ, शायद हम कुछ और ज्यादा कर सके। तो सर उनके आने के बाद की बात आ रही है, तो आपने जो बात कही कि बिल्कुल एक्टिव रहने हुई जब मिश्रा जी चले गए, मैं आपको माफी चाहूंगा, मैं यही सवाल जो है संध्या जी से पूछना चाहूंगा कि संध्या जी एक्चुअल कब एक्टिव हुई आप इस बिजनेस में कब एक्टिव हुई? क्योंकि जैसे कि जी ने बताया कि विवेक जी आए थे, उन्होंने उनको बताया, आपने बताया कि मिश्रा जी नहीं रहे। संध्या जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि कब आपका इस बिजनेस में आगमन कैसे हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए और इस बिजनेस को आपने करना शुरू किया? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रचित सर। गुड मॉर्निंग रचित सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं संध्या शर्मा, आप सबको पता होगा, डबल क्राउन डायरेक्टर। और मैं अपनी जर्नी अभी आप लोगों से शेयर करूंगी। 2005 में शर्मा जी ने इसको शुरू किया था। इससे पहले शर्मा जी एक प्राइवेट कंपनी में एज अ फील्ड ऑफिसर जॉब करते थे। तो फ्रेंड्स उससे सब कुछ चल रहा था, घर का खर्चा चल रहा था, बट क्या है उससे जरूरतें पूरी हो रही थी। तो शौक होते हैं, हमारे भी शौक थे, सपने थे, सब कुछ था, वो नहीं पूरे कर पा रहे थे। और मैं इस चीज से बहुत निगेटिव थी, वेस्ट चीज से। 2005 में हमारी अपलाइन, हमारे गुरु मिस्टर उमेश सर हमें मिले और उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद
उमेश सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं बताती हूँ कि उन्होंने कहाँ शर्मा जी को वो मिले, कहाँ उनसे मुलाकात हुई। हम लोग क्या एक शादी में गए हुए थे और वहां शादी में उसी दिन उमेश सर आए हुए थे और उन्होंने शर्मा जी को कॉल किया कि मैं आया हुआ हूँ, मेरे से मिल लो आके। तो शर्मा जी उनसे मिलने गए और मेरे को वहीं शादी में छोड़ गए थे। मैं वहां रही और शर्मा जी सर से मिलने गए। काफी देर तक वो वहां से नहीं आए, मैं अकेले वहां थी। मैं बहुत देर तक वेट करती रही, लेकिन शर्मा जी जब नहीं आए, मैंने किसी से, उस वक्त मेरे पास फोन भी नहीं था, मैंने किसी से फोन लिया और फोन लेकर मैंने शर्मा जी को कॉल किया तो बोलते हैं अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सर से मिलने आया हूँ, कुछ जरूरी काम है। मैंने दोबारा फिर कॉल किया काफी देर वेट करने के बाद, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। मैंने दोबारा फिर से कॉल किया, वो फिर भी नहीं आए। काफी देर वेट करने के बाद सारे लोग वहां से जा चुके थे फ्रेंड्स, और मैं अकेले वहां रह गई थी। और उनके घर वाले, परिवार वाले थे जहां मैं शादी में गई हुई थी, बस वो लोग थे वहां। तो काफी देर बाद जब वो आए, मैं बहुत नाराज थी, मेरे को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था कि शर्मा जी मेरे को अकेले छोड़कर चले गए। ऐसा कौन सा दिल्ली से आया है, कौन इंसान है ऐसा जो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दे रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मैं पहले उमेश सर से कभी नहीं मिली थी। जब वो आए फ्रेंड्स, मैं बहुत गुस्से में थी और हम लोग बाइक से, उस समय हमारे पास बाइक हुआ करती थी, और हम बाइक से घर आए। घर आने के बाद जो भी लेडीज की आदत होती है वो मैं उनको बोली, और बोलने के बाद शर्मा जी के अंदर बहुत पेशेंस था, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया और बोली मैं जरूरी काम से गया था। बस होने के बाद ये मुझे पता नहीं था फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूंगी कि वो दिन मेरे लिए एक गोल्डन दिन था। वो दिन मेरे लिए एक गोल्डन दिन था। लेकिन फ्रेंड्स, जब शर्मा जी ने वेस्टीज को शुरुआत किया था, मैं इतनी निगेटिव थी कि मैं नहीं चाहती थी वो वेस्टीज करें। क्यों नहीं चाहती थी कि इससे पहले शर्मा जी और भी नेटवर्किंग कंपनियां कर चुके थे और किसी में सक्सेस नहीं मिल पाई थी। लेकिन सक्सेस शर्मा जी की वजह से नहीं, वो कंपनियां ही छोड़ के चली गई। शर्मा जी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, बट कंपनियां ही छोड़ के चली गई तो किसी में सक्सेस नहीं मिली थी। मैं बहुत डरी हुई थी। कहते हैं ना, वो कहावत है कि दूध का जला हुआ मट्टी को भी फूक फूक के पीता है। ठीक है, तो वही मेरे साथ था और मैं शर्मा जी को बहुत मना करती थी वेस्टीज को ना करो, लेकिन उन्होंने मेरी बात को निगेटिव करके, मेरे को साइड करके उन्होंने इसको ज्वाइन किया। और ये ज्वाइन करके उन्होंने अपनी जो भी सारे ड्रीम्स थे, कहना चाहिए, वो सारे ड्रीम्स उन्होंने पूरे किए। और मैं कब पॉजिटिव हुई वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं 3-4 साल तक बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थी। यहाँ तक कि शर्मा जी को मैं टाइम से खाना देना तक वो भी मैं नहीं करती थी। मैं बना के रख देती थी, वो खुद बेचारे लेके खाते थे। आज मुझे पछतावा होता है कि मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। और मैं बताना चाहूंगी, मेरी बातों को इग्नोर करके उन्होंने ये शुरू किया। हाँ, और वेस्टीज से ही वो 23 फॉरेन ट्रिप कर चुके थे, 3 गाड़ियां ले चुके थे। और 3 गाड़ियां, जब उन्होंने पहली गाड़ी ली थी इंडिका विस्टा, उस समय फ्रेंड्स मेरे से उन्होंने बहुत किया था। जब वो देखने जा रहे थे कि तुम देखने चलो मेरे साथ, मैं गाड़ी देखने जा रहा हूँ, गाड़ी लेनी है मेरे को, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था वो तो सबको पता होगा। इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे को वेस्टीज पे विश्वास नहीं। नेटवर्क का इशू है सर। हेलो, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से हेलो। नेटवर्क। जी मैम, आप सुन पा रहे हैं हम आपको।
हाँ जी। बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी मैम। तो सर मेरे को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं बहुत निगेटिव थी, और वो मेरे को बोल रहे थे कि विस्टा देखने चलो, इंडिका विस्टा। इंडिका विस्टा देखने नहीं गई। इंडिका विस्टा देखने जा रहे हैं, पता लगा वहां से शोरूम वाला मना कर दे या कुछ भी है, क्योंकि इसलिए मैं नहीं गई उनके साथ। ठीक है, वो इंडिका विस्टा देखने जब गए थे तो मेरे भैया के बेटे को लेके गए थे, तो वो देख के आया और वो गया, उसने मेरे को कॉल किया कि बुआ जी ऐसे फूफा जी उसका गाड़ी देख कर आए हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है, और वो ऐसे इतनी डेट को गाड़ी लेंगे। जब वो गाड़ी लेने जा रहे थे किसी का फोन आया तो मेरे को विश्वास हुआ सर कि हाँ सच में शर्मा जी अब गाड़ी लेंगे, वेस्टीज में कुछ दम है। तो मैं जब वो गाड़ी लेने जा रहे थे तो मेरे को बोला, और मैं तुरंत तैयार हो गई और मैं इंडिका विस्टा लेने गई। उस वक्त तब मुझे वेस्टीज पर विश्वास हुआ। उसके बाद हमारी दूसरी गाड़ी डस्टर और हमारी तीसरी गाड़ी ऑडी Q3 आई। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, सक्सेस पाने के लिए सिर्फ ड्रीम्स की जरूरत होती है, सिर्फ ड्रीम्स की जरूरत नहीं होती, उसके लिए जिद और जुनून की भी जरूरत होती है, जो शर्मा जी के अंदर बहुत ज्यादा था। बट मैम आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया हमारे कि आपने कब इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ये तो शर्मा जी ने किया, लेकिन आप इस बिजनेस में सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, मैं कह रहा हूँ कि आपने इस बिजनेस को कब ज्वाइन किया और सर ऐसा मतलब, और आप क्या थी इस बिजनेस को करने से पहले, आप एक्चुअली क्या थी? सर मैं एक्चुअल तो हाउस वाइफ थी और घर में हमारा बिजनेस था मेडिकल, मैं वही देखती थी, और कभी कभी शर्मा जी के साथ मीटिंग्स में चली जाया करती थी। जाती तो थी बट मैं सिर्फ बैठती थी और देखती थी, सुनती थी, ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। और कभी कभी जब वो बोलते थे कि मैं आज तुम्हें माइक पकड़ाऊंगा तो मैं जाने से वो भी मना कर देती थी, क्योंकि मेरे को माइक लेने में डर लगता था। ठीक है, और जब तो ऐसा कौन सा कारण था मैम कि आप इस बिजनेस में आ गए? सर शर्मा जी के बाद मैंने 4-5 महीने तक बिल्कुल काम नहीं किया। काम करना तो अलग है, लेकिन मैं घर से बाहर भी नहीं निकली थी, और घर से बाहर ना निकलने के बाद भी मेरे अकाउंट में महीने की 10 तारीख तक मेरे अकाउंट में वो पैसा आ जाता था जितना शर्मा जी के सामने आता था। तो फ्रेंड्स यही देखकर सर मैंने इसमें शुरुआत की, और मैं अब इसमें हर मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, हर सेमिनार्स अटेंड करती हूँ, और शर्मा जी के साथ एक फॉरेन ट्रिप भी कर चुकी हूँ, लंदन और स्कॉटलैंड का। उसके बाद में एक फॉरेन ट्रिप अपने बड़े बेटे के साथ मलेशिया क्रूज पर गई थी। दूसरा ट्रिप मैंने अपने छोटे बेटे के साथ अभी थाईलैंड का किया था। अब मैं बहुत मतलब हम ये समझ सकते हैं मैम कि इस बिजनेस में आप आज, पहले आपकी जरूर थी, मीटिंग में बैठती जरूर थी, लेकिन माइक नहीं पकड़ती थी, लेकिन जी अचानक से शर्मा जी के नहीं रहने आपने इस बिजनेस को एक्चुअली किया और उसके बाद काम करना शुरू किया। और जब शर्मा जी नहीं रहे और उसके बाद भी आपके अकाउंट में हर महीने 4-5-10 तारीख को हर महीने 5 लाख रुपया जो भी आपका मैं ये सवाल अंशु जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि अंशु जी ने ये तो बताया कि हमने इस बिजनेस को आपके हस्बैंड डॉक्टर रावत ने ज्वाइन किया था जब विजिट किए थे, लेकिन वो कौन सी चीज थी, कैसे आपका एक्चुअल इसमें आना हुआ, जो एक्चुअल आप इस बिजनेस में आए और आने के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से आपने इस बिजनेस को अपना करियर बनाया। आप जो एक्चुअल करियर परस्यू कर रहे थे, जो आप गवर्नमेंट टीचर थे, उसको साइड रख के आपने इसको एज अ करियर क्यों बनाया? वो कौन सा रीजन था, ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको ये बिजनेस करना पड़ा? मैम आप अनम्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हाँ अनम्यूट करिए। जी सर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली ड्रीमर में हमेशा से थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मेरा भरोसा नहीं था। और ये मैं अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टीचिंग, मैं घर में आके ट्यूशंस पढ़ाया करती थी अराउंड 60,000 के। तो पैसे हमेशा से मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थे, और बिलीफ नहीं था कि वेस्टीज में पैसे आ सकते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग में पैसे आ सकते हैं। तो मुझे मैं इसको 3 साल तक कन्विंस नहीं हो पा रही थी, और अपना जो काम कर रही थी वही मुझे सही लगता था।
और चूंकि मैं ही घर की होल सोल अर्नर थी, तो मेरे को जो लगता था, जो मैं सोचती हूँ वही सही है। बट यस, आई वॉज अ ड्रीमर, आई वॉन्टेड टू अर्न मोर। मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी क्योंकि सपने बड़े थे। बेटी को ज्यादा अच्छी एजुकेशन देनी थी, हाइट पे ले जाना था। 3 साल के दौरान कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आने लगा था। मुझे 2015 में डेंगू हुआ था, दिसंबर 2015 में मुझे डेंगू हुआ था, और उस दौरान मेरी कंडीशन काफी सीरियस हो गई थी। तब तक मैं वेस्टीज में नहीं थी, और उस समय मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब मेरी ब्लीडिंग इंटरनल स्टार्ट हो गई थी। एंड मैंने डॉक्टर से ये भी कहा था कि मुझे बचना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों मुझ पर डिपेंडेंट हैं, और अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची का क्या होगा। ये 2015 की बात है, आज मेरी बेटी 17 साल की है। तो उस समय मुझे बहुत डर, वो 2 दिन मेरे जीवन के बहुत डर वाले दिन थे, क्योंकि मैं लगभग डेथ से वापस आई थी। तब मुझे ये एहसास हुआ कि अभी मैं जो काम कर रही हूँ, यानी मैं जो नौकरी कर रही हूँ और जो ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ, वो दोनों काम सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये पैसा आना बंद हो जाएगा। और वहां से एक चीज मुझे क्लिक जरूर कर गई थी कि दिस इज नॉट सफिशिएंट अंशु, कुछ और तो करना है, लेकिन क्या, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेरे दिमाग में कुछ चीजें एंटर कर रही थी, बिकॉज आई वाज सीइंग ग्रोथ। मैं ग्रोथ देख रही थी, उत्तम सर की भी ग्रोथ देख रही थी, मेरे हस्बैंड की ग्रोथ देख रही थी, क्योंकि वो पैसे जो पहले मुझसे मांगा करते थे, उन्होंने मुझसे मांगने बंद कर दिए थे। बीच बीच में हम लोगों के लिए गिफ्ट लाया करते थे। तो आई वाज, थोड़ा मुझे लग रहा था कि देयर इज ग्रोथ, बट अगेन वो एक क्लिक नहीं मिल रहा था, जो विवेक सर ने आके, ये फियर था अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ना सुनने को मिल सकती है। एक चीज और मुझे लग रही थी कि मेरे हस्बैंड जो 5% जिनका हार्ट केवल काम करता है, वो अगर इस बिजनेस को इतना डेडिकेटेड होके करते हैं, कोई मीटिंग वो नहीं छोड़ते थे। मेरे ख्याल से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब उन्होंने वेस्टीज बिजनेस नहीं किया हो, और उनका इतना भरोसा था। तो मुझे धीरे धीरे उनके इस भरोसे से कहीं कुछ तो था, बट आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो मुझे ये लगने लगा था कि कुछ तो है, और जब विवेक सर आए तो उस पूरे को एक उन्होंने एक स्टैंप दे दिया, ये चीज हुई। तो मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में वो पोटेंशियल है कि अगर हम इसमें, वो जो मैं ट्यूशंस में टाइम देती हूँ, अगर उस टाइम को मैं यहाँ पर लगा दूं, तो वाकई यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा अर्निंग जो लिमिटेड है 50-60 हजार की, वो कहीं बड़ी हो सकती है। और साथ के साथ सर बहुत सारी चीजें सही होने लगी थी। शुरुआत में मैं उतनी अग्रेसिव नहीं थी, ज्वाइन कर लिया था मैंने, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मीटिंग सेमिनार्स अटेंड किए तो मेरा बिलीफ सिस्टम और ज्यादा स्ट्रेंथन होता चला गया। फिर 26 अप्रैल को मेरे हस्बैंड, आई वुड लाइक टू शेयर दिस, मेरे पास एक ऑल्टो कार हुआ करती थी जो मेरे मम्मी पापा की दी हुई थी, और उसकी मेंटेनेंस कराने के लिए 20-25 हजार जो सालाना खर्च होते हैं, उस पर बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन करते ही थे। तो वो मतलब लाख रुपए में कमाती थी तब भी, लेकिन कम पड़ते थे, बचता ही नहीं था कुछ भी। तो एक वो फोटो लगा रखी थी उन्होंने इको स्पोर्ट की, और आई यूज्ड टू लाफ कि ये इको स्पोर्ट देखने से आ जाए तो सब लोग लगाएं और सबके घर में आ जाए। तो वो कह रहे थे वो रास्ते में है, आ रही है, इट्स ऑन द वे, रास्ते में। मैंने कहा हाँ, शोरूम से निकल गई है, बस आ रही है। मैंने कहा गजब है ना, शोरूम गए भी नहीं होंगे। बोले मैं जाके देख चुका हूँ, इसीलिए ये लाके लगाया है मैंने। तो मैंने कहा देखने से, फिर स्टिल आई यूज्ड टू मेक फन, लेकिन उनका बहुत बिलीफ था। और सर मुश्किल से मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें होने के 6-7-8 महीने के अंदर 26 अप्रैल 2017 में गाड़ी, हमारी पहली गाड़ी रेनो की स्काला 12 लाख की, ये हम लोगों ने ली, और ये उन्हीं के नाम से थी, मेरे हस्बैंड के नाम से थी। और वो इतना प्राउड फील, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मैं उस गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे उनका वो प्राउड फील जो है बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी गाड़ी भी 2 महीने के अंतराल में ही ले ली थी, जून में हमने क्विड ले ली थी। और एक और वाकया शेयर करूंगी इसमें। जब हम लोगों ने ये दोनों गाड़ी ली तो मेरी बेटी ने एक बार कहा, हम लोग कहीं गए हुए थे, अब की इससे आओ, ऑडी की फोटो भेजी थी उसने, व्हाइट ऑडी की, और उसने कहा इससे आओ तो जाने। सर वो भी आ गई, और अच्छी बात ये हुई
कि मेरे हस्बैंड 10 दिसंबर 2017 में जब इस हार्ट फेलियर हो गया उनका और वो नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की ये ख्वाहिश लास्ट ईयर 25 मार्च 2019 को पूरी कर पाए। ये पोटेंशियल इस प्लेटफॉर्म में मुझे उस समय 2016 में दिखाई दे गया था सर, कि ऐसा इस प्लेटफॉर्म में है जो मेरी नौकरी और मेरे ट्यूशंस में नहीं है। That was the reason I started doing it so aggressively. Thank you, sir. बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही कि डॉक्टर रावत ने बिजनेस को शुरू किया और उन्होंने वो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि डॉक्टर बिजनेस को शुरू किया और उन्होंने अपने जाने के बाद अपनी बेटी का वो सपना पूरा किया, ऑडी का। यहाँ एक चीज मैं अपने श्रोताओं को जरूर बता दूं कि चूंकि आज इन तीनों फीमेल्स में एक चीज बिल्कुल सामान्य और बिल्कुल कॉमन है, वो ये है कि इन तीनों ही लोगों ने बिजनेस खुद भी शुरू किया था। इन तीनों महिलाओं का बिजनेस इनके हस्बैंड ने शुरू किया था और ये हमारे लिए बहुत अजीब बात है, अफसोस वाली बात है कि आज तीनों के ही हस्बैंड दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं। अगर मैं अंशु जी की और बात करूँ, संध्या जी की बात करूँ, तो ये मेरे लिए बहुत शौक था, आई वुड लाइक टू शेयर दिस, कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि एक ही दिन आप दोनों के घर से मुझे न्यूज मिली थी। मैं एक्चुअली बरेली जा रहा था, हाफ वे डाउन था और मुझे पता चला था कि संजय रावत जी नहीं रहे और ठीक 10 मिनट या 15 मिनट बाद मेरे पास फोन बरेली से आया था कि शर्मा जी नहीं रहे। तो वो दिन मैं भी अपनी जिंदगी में, शायद आप दोनों के अलावा मैं भी वो एक शख्स हूँ जो वो दिन अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन आप तीनों के हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि आप तीनों लोगों ने उसके बाद भी काम शुरू रखा, काम जारी रखा और इस बिजनेस में आपने जिस तरीके से आपके हस्बैंड काम कर रहे थे, आपने उससे ज्यादा बेटर तरीके से इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। सर यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। उससे ज्यादा बेटर तरीके से आपने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, चाहे श्वेता मिश्रा जी हो, चाहे अंशु जी हो या संध्या शर्मा जी हो। आप तीनों लोगों ने एक्चुअली वो चीजें करी हैं, वो बिजनेस। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत माफी चाहूंगा कि आज इस तरह का एक बहुत ही इमोशनल चीज है जो मैं मतलब भावुक हो रहे हैं, हम सब भावुक, मैं खुद बहुत भावुक हूँ आप लोगों को लेके। अगर मैं बात करूं आप सारे लोगों की, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन रही है, वो वक्त मैं याद करता हूँ। लेकिन ये आपके हौसले को सलाम है कि आप लोगों ने उसके बाद जिस जगह पे उन्होंने काम को आपको हैंड ओवर किया, आपने वहीं से काम को पकड़ा और हिम्मत नहीं हारी। आज अगर हौसले और हिम्मत का सबसे बड़ा प्रतीक है, कहते हैं नारी जो महिलाएं होती हैं वो दुर्गा का स्वरूप है, उनके अंदर बहुत शक्ति और पावर होती है और ये वो शक्ति आप तीनों में मुझे दिखाई देती है। मैं इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि मैं आप सबसे ये बात बोलना चाहूंगा कि आपने ऑब्वियसली बहुत तीनों लोगों ने काफी स्ट्रगल किया और उसके बाद इस बिजनेस को करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। जैसे कि अंशु जी आपने बताया कि आपने उसके बाद ऑडी ली, संध्या जी ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, संध्या जी ऑडी चला रही हैं, ऑडी Q3 उनके पास है। श्रीलता मैडम की बात करें तो उन्होंने बताया कि हमने कार फंड अचीव किया। आप तीनों से मैं एक एक करके श्रीलता जी से पूछूंगा कि आपका आज की डेट में करंट एवरेज पे आउट क्या है। मैं शुरू करूंगा श्रीलता जी से कि आपका आज की डेट में करंट पे आउट कितना है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं कर दिया मैम, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही मैम। जी आ रही। आज की डेट में हमारा 2.5 लाख से 3 लाख हमारा अमाउंट आता है एवरी मंथ, जो कि हमें लगता है कोई कम नहीं है। और मिश्रा जी जो छोड़ के गए थे 1 से 1.5 लाख के बीच में, तो वो मेरा समझिए उनके ना होने के बाद, जो कि मैं इतना कुछ जानती भी नहीं थी, मैंने सीखा, उनका तो पैशन था, लेकिन हमने सीख के जो काम किया और उससे हमने जो हाउस फंड अचीव किया, हाउस फंड अचीव करके जो हमने घर अपना 2012 में ही नवंबर में बुक करा लिया था और 13 में मैं उसमें शिफ्ट हो गई थी। मैं आज अपने सपनों के घर में, अपने वेस्टीज के घर में, जो ड्रीम्स थे मिश्रा जी के, वहां से मैं बैठ के बात कर रही हूँ, जो वो चाहते थे
कि मेरा एक अपना घर हो, शायद वो होते तो बहुत बड़ा घर होता, बट आज मेरे पास 3 BHK है। और उसके बाद मिश्रा जी के बाद जब हमने काम करना शुरू किया और हमारा हाउस फंड भी शुरू हुआ, तो मेरी इनकम डे बाई डे बढ़ती चली गई। और जब 2012 में शुरू किया था, फिर धीरे से जब घर भी बन गया, तो मेरा एक यही हुआ कि अब हमें बढ़ाना चाहिए, और हमने उस पर काम करना शुरू किया। और करते करते 2015 में हमने यूनिवर्सल क्राउन अचीव किया। उसके बाद मेरा चेक भी बढ़ा और बढ़ता गया, आज स्टेबल है। ये तो देखिए बिजनेस है। अभी अगर हम लॉकडाउन के समय पे कहें, जैसे कि हम सभी को डर था कि क्या होगा, मैं तो सच बताऊं, मेरी रात में नींद खुल जाती थी और क्या होगा, लेकिन नहीं, ये वेस्टीज की पावर है कि देखिए, जो कहते हैं ना कि एक बीज डाल के जो पेड़ बनता है और फल निकलते हैं, तो पूरा ऑल ओवर जहां भी हमारी टीम है, तो काम तो देखिए आज जूम से सारा हो रहा है। देखिए सिस्टम तो देखिए कि घर बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं, और शायद 21वीं सदी तक कुछ ऐसा ही होगा कि इसी तरह से सारे काम होंगे। तो कोई फर्क नहीं आया। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आ गया, थोड़ा बहुत बिजनेस कम हुआ। जो हम लोग फेस टू फेस मिलते हैं, फेस टू फेस मीटिंग्स करते हैं, एक जूम से थोड़ा सा फर्क आया। लेकिन देखिए कि हमारी वेस्टीज कंपनी, हमारे MD साहब, उसी 10 तारीख 11 तारीख में चेक फिर से आ गया। थोड़ा सा कम हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-3 महीने बाद फिर वही आ जाएगा और उससे ज्यादा आएगा, इतना हम लोगों को भरोसा है। इसलिए हम लोग पर्सनल मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लोग आते हैं। तो मेरा मतलब एवरेज पौने 3 से आपने बहुत सही बात करी, आपने बहुत अच्छी बात करी। आपका यही चीज, मैं आपने जो बात कही, मैं इसी चीज को एक्चुअली अंशु से पूछना चाहूंगा कि आपका एक्चुअल पे आउट अब की डेट, आज की डेट में एवरेज पे आउट क्या चल रहा है, और वो पे आउट जब रावत जी नहीं रहे थे उस समय क्या था, और आज की डेट में आपका पे आउट क्या चल रहा है, ये सवाल मैं आपसे। जी सर, जब 10 दिसंबर 2017 में उनका फाइनली हार्ट फेलियर हुआ, तो 11 तारीख जो बैंक अकाउंट में जो मनी ट्रांसफर हुआ था, दैट वाज 89,000 समथिंग, 89,400 कुछ आया था सर। और वो तब तक का हाईएस्ट पे आउट था। और उसके बाद पूरे 1 महीने, क्योंकि मेरी बेटी ने ही क्रेमेशन किया था अपने फादर का, मुखाग्नि उसी ने दी थी, तो घर में जो और प्रोसीजर्स होते हैं उसके कारण मुझे उसके साथ रहना था। तो एक्टिवली मैंने कुछ भी नहीं किया था। दो आई वॉज एक्टिव, पहले मैं एक्टिव थी, लेकिन उसके बाद मैं एक्टिव नहीं थी पूरे 1 महीने तक। लेकिन फिर भी अगेन पे आउट आया, बढ़कर ही आया। और उसके बाद सर होते होते आज करंट पे आउट जो है लेवल भी अगर बताऊं तो डायमंड था, अभी क्राउन डायरेक्टर है, और पे आउट बढ़ते बढ़ते आज 2.5 लाख रुपए हो चुका है। और जुलाई का पे आउट सर 5 लाख होगा 100%। तो क्या बात है, बहुत, मतलब आप बिल्कुल, आपकी बात सुन के वो कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि पे आउट जो है वो आपका 2.5 लाख हो गया है और वो 5 लाख जरूर होगा। हर साल डबल हो रहा है। संजय जी से भी, अच्छा, नहीं बिल्कुल, ये ऑब्वियसली ये सिस्टम की पावर है। और जैसा कि सुनीता मिश्रा जी ने कहा कि लॉकडाउन है, अगर देखा जाए एक्चुअली तो आज की डेट में जो लॉकडाउन में और लोग जहां नौकरियों पे समस्या आ गई है, जहां पे बिजनेसेस नहीं काम कर रहे हैं, जहां पे ट्रेडिशनल मार्केट बहुत स्लो डाउन है, अगर आर्थिक मंदी का दौर है और उस आर्थिक मंदी में भी आपका पे आउट है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो, अंशु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, और आज की डेट में कई लोगों से मेरा कांटेक्ट होता रहता है, वहां पे सब इस समय डरे हुए हैं, लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर। और वेस्टीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हर महीने बिजनेस मेरा लास्ट मंथ फरवरी से ज्यादा मार्च में गया, मार्च से ज्यादा अप्रैल में गया लॉकडाउन में। और टीम में ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, ज्यादा अच्छे लोग तैयार हो रहे हैं,
और उसी के कारण है कि मैंने अभी आपसे कहा कि जुलाई का पे आउट 5 लाख होगा, क्योंकि रूट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है और विच इज गोइंग टू गिव रिजल्ट्स। तो सर वेस्टीज में हमारा पे आउट भी टाइमली आ जाता है। जैसे मैं अपनी सैलरी की बात करूं, इस मंथ की जब सैलरी आनी थी तो आई वाज नॉट श्योर कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी और कितनी आएगी। वेस्टीज का पे आउट आ जाएगा 10 तारीख को, ये तय है। और कितना आएगा ये मुझे मेरा बिजनेस बता रहा था, बिल्कुल क्लियर था, एवरीथिंग वाज पिक एंड स्पैन, बिल्कुल क्लियर था। तो लॉकडाउन का इफेक्ट सर हमारे बिजनेस पे अच्छा हुआ है, बड़ा है। दैट इज द थिंग। थैंक यू सर। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि लॉकडाउन का असर, अगर देखिए ये नजरिए की बात होती है, हम किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम नजरिया रखेंगे कि ग्लास आधा खाली है तो हमें आधा खाली दिखाई देगा, और नजरिया रखेंगे कि ग्लास आधा भरा है तो आधा भरा होगा। ये नजरिए की बात है कि हमें आज लॉकडाउन भी पॉजिटिव दिख रहा है कि हाँ हमारा आपका बिजनेस, आपका व्यापार बढ़ा है। मैम ने जो ये बात बोली, सुनीता जी ने बात बोली कि उनका चेक थोड़ा कम हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, वो 2-3 महीने में एवरेज हो जाएगा। क्योंकि जहां एक ऐसा समय है कि इस समय पे बहुत लोगों की इनकम ही नहीं आ रही, आमदनी नहीं आ रही। आज उनकी आमदनी, आप सबकी आमदनी आपके बैंक अकाउंट्स में आई है। मैं आगे बढ़ते हुए ये सवाल संजय जी से पूछना चाहूंगा कि मैम जैसा कि आपने सुना कि चेक आए, ग्रोथ आई, चैतन्यता मिश्रा जी उनका लेवल बाद में उन्होंने अचीव किया और उनका चेक बढ़ गया। अगर मैं अंशु जी की बात करूं तो उनका चेक इंप्रूव हो गया। आप उससे जानना चाहेंगे कि जिस समय शर्मा जी नहीं रहे थे, उसके कितने महीने, कितने समय तक आपने काम नहीं किया, उसके बावजूद आपका एवरेज इनकम कितनी आती है? सर शर्मा जी के सामने 5 लाख प्लस था और वही आया मेरा 6 महीने तक, और अब मेरी इनकम 7 लाख प्लस है। वेरी क्या बात है मैम, इसका मतलब कि ये एक चीज साबित करती है कि ये सिस्टम काम करता है, व्यक्ति का सिस्टम काम करता है। जो बात हमारी हम लोग कहते हैं कि अगर ये बिजनेस, ये व्यापार पीढ़ियों के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए है, अगर ये बिजनेस की बात करी जाए तो ये हमें वो सिक्योरिटी देता है जो सिक्योरिटी हमें और आज के युग में और किसी चीज से नहीं मिलती। ये बात बिल्कुल सही है कि हम सब जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत, एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आज आप 3 वो महिलाएं हैं जिनके पीछे एक हस्बैंड, आपके हस्बैंड एक पुरुष का हाथ है। आप तीनों अगर सफल है तो उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ जाहिर सी बात है आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हर वाइफ को ऐसे ही एक हस्बैंड दे जिसके अंदर ये हौसला हो और ये हिम्मत हो कि वो अपने आने वाले परिवार के लिए सोच के इस बिजनेस को ज्वाइन करे, इस नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर ज्वाइन करे, सो दैट उसकी आने वाली पीढ़ियों को इनकम आ सके। मैं आगे बढ़ते हुए जो सवाल पूछना चाहूंगा, कल हम सब नरेंद्र मोदी जी को देख रहे थे और नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली कि लोकल और वोकल। उन्होंने एक बात बोली थी कि लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। जो बात हम सब पिछले काफी समय से कर रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखा जाए तो यही है कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए वोकल होते थे, हम लोगों को बताते थे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की दो चीजें हैं खासियत, एक तो उनका अपना मुंह नहीं है और एक उनके पैर नहीं है, तो वो खुद चल नहीं सकते और खुद बोल नहीं सकते। तो हम लोग वो लोग थे जो वोकल है, और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात बोल रहे हैं लोकल के लिए वोकल। आप लोगों को क्या लगता है, मैं स्टार्ट करता हूँ ऑब्वियसली स्थिरता जी से, कि आपको क्या लगता है कि कहां तक ये सही है हमारे बिजनेस के लिए, कि आज ये स्टेटमेंट हमारे बिजनेस को कितना मददगार साबित होगा? सर कल मैं बैठी 8 बजे से बराबर सुन रही थी, मैंने कुछ नहीं किया उस समय, और जैसे ही उन्होंने ये बोला कि लोकल और वोकल, कि हमारा लोकल सामान स्वदेशी और वोकल, हमें वोकल हम लोग को देखिए आज 16 सालों से है, क्योंकि हमारा जब हस्बैंड वेस्टेज में आए हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी, वो कहीं भी खड़े होते थे तो बराबर बताना शुरू करते थे, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज किसी को बताते नहीं, हम एक्सप्रेस नहीं करते, दूसरा नहीं जान पाता है। तो आज क्या है कि जब हम अपना प्रोडक्ट, अपनी सारी चीजें, अपना सब कुछ उसको बताएंगे तो आदमी एक बार को सोचता है। और आज की डेट में, मिश्रा जी तो 12 में जब एक्सपायर हो गए तब तक तो हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन मीटिंग्स और सेमिनार करके इतना बोलना आया, इतना सबको बताना आया कि जो एक हेजिटेशन था वो मिट गया।
और सच बता रहे सर आपको कि अब हम कहीं भी जाते हैं, अगर किसी मीटिंग्स को तो छोड़ दीजिए, अगर किसी फंक्शन, किसी पार्टी, कहीं भी जाते हैं तो मेरे अंदर से एक विश्वास होता है और हमें ये लगता है कि कोई हमसे पूछे कि आप क्या करती हैं। मैं वो वेट करती हूँ और अगर किसी ने पूछ दिया तो मैं सीधे से बताती हूँ कि मैं इस वेस्टीज में हूँ, 16 सालों से हूँ, किस तरह से इसमें प्रोडक्ट्स हैं, कैसे हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं बताएंगे नया आदमी नहीं पता है। और उससे क्या है कि बिजनेस बहुत ग्रो किया हमने, अपने सारे लेडीज, अपनी किटी पार्टीज, अपनी सब बिल्कुल हेजिटेशन तो खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी चीज जब तक हम नहीं बताएंगे आदमी को नहीं पता चलता है। तो हमें बताना तो पड़ेगा, हमें हर चीज कहनी पड़ेगी, अपनी स्टोरी टाइम टू टाइम बतानी पड़ती है ना। आजकल इतना अच्छा हो गया है हमारा कि व्हाट्सएप से और इससे सारी चीजें हम लोग फटाफट भेज देते हैं। सर परसों एक लोग हमारे पास आ गए और वो नए ही थे, भारतीय अक्सा के वो मैनेजर हैं, तो उन्होंने कहा हमें आपसे मीटिंग कर दी। मैं सच बताऊं मैं बहुत डर रही थी, मुझे परसों फीवर था और कल मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं मैं इतना डर गई, मेरे हल्का कफ हो रहा था। तो हमने गर्म पानी वगैरह पिया, फिर आरोग्य सेतु ऐप तो डाउनलोड कर रखी, हमने कहा देखिए इसमें क्या है। तो हमने खोला और मेरी सिस्टर आई हुई, क्योंकि उसका भी बिजनेस बंद है तो वो भी घर में ही रह रही थी, तो 5-6 दिनों से मेरे पास है। हमने कहा तुम अपने फोन में देखो, तो उसके में ग्रीन आ रहा था यू आर सेफ और मेरे में आ रहा था यू आर इन रिस्क जोन। मैं डर गई बहुत तेज, मैंने कहा हाय राम अब क्या। उस 10 मिनट में आप सब विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे सामने सारी स्टोरी घूम गई, बच्चे मेरे यूएस में, क्या है इसका तो अंत तो बहुत बुरा है, ये है वो। मैं आपको सच बता रहे, मेरी आंख में लिटरली आंसू आ गए। हम बाहर जाके अपने ड्राइंग रूम में बैठे, फिर अपने भतीजे को बुलाया हमने कहा तुम आओ यहाँ, हमने कहा ये सारा पढ़ो और देखो, दूर से देखो, मेरा फोन मत टच करना तुम। हालांकि हम बहुत सेफली रहते हैं। तो खैर उसने पढ़ा, बोला बुआ आप कफ पे करो, तो हमने कफ पे किया। तो उसने कहा कि आप मतलब ग्रीन तो आया कि आप थोड़ा रिस्क फैक्टर में है, क्योंकि कफ हमने उस पे किया था। तो खैर बोला आप डरिए नहीं। फिर उसने अपने पे किया तो उसके में भी है, तब मेरे थोड़ी शांति हुई। तो परसों वो मीटिंग कर रहा है, मैं बहुत डर रही थी, लेकिन वो कह रहे थे मुझे फेस टू फेस करनी है आपसे। मैं मास्क वगैरह पहन के, मैंने घर के अंदर नहीं बुलाया, रियली जो ऊपर मेरा रूम है मैं वहां गई, वहां बैठी, दूर बैठे एक डिस्टेंस लेके, क्योंकि आगे के समय में यही करना है। उनके साथ हमने कम से कम 1 घंटे मीटिंग की, उन्होंने ज्वाइन किया, बड़े सेटिस्फाई होके गए, सारी चीजें दी, उनको लिटरेचर दिया। तो एक डर तो अंदर से है सर कहीं, है ना, लेकिन ये है कि भाई काम तो करना ही है, कुछ भी हो। तो अब कल को हम लोग निकलना भी शुरू करेंगे, भाई ऐसा थोड़ी ना घर में ही बैठे रहेंगे और घर से ही सारा करते रहेंगे, तो निकलेंगे तो है ही। तो वेस्टेज के, और सर एक चीज मैंने इम्यूनिटी के लिए 5 प्रोडक्ट्स बढ़ा लिए, मेरे बेडरूम में रहते हैं, 5 प्रोडक्ट्स में खा रही हूँ, है ना। तो हमने और लोगों को बताया, लोगों को दिलवाए कि भाई ले लो तुम लोग, है ना। तो अब तो खैर मिलने लगे आसानी से, लोग ले आए मेरे पास और फोन भी आए, व्हाट्सएप भी आए कि हमें ये मंगवा दीजिए। हम ड्राइवर से मंगवा देते, सब सही बताएं, हम तो नहीं जाते हैं, तो ड्राइवर लाके सब कुछ दे देता है। तो ये चीज है। तो हमें वेस्टेज पे तो बहुत, इसके प्रोडक्ट्स और हर चीज पे बहुत भरोसा है। बिल्कुल मैम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा। हम लोग तो पिछले कई सालों से वोकल हैं, 16 सालों से। एक बात और उन्होंने बोली थी, मैं अगर बात करूं मोदी जी की, माननीय मोदी जी ने कल एक अपने भाषण में एक चीज और बोली, वो देश के नाम संबोधन कर रहे थे कि आत्मनिर्भर बनिए। तो हम अगर देखा जाए तो पिछले 16 सालों से हम लोग जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। इस पे मैं अंशुल आपसे पूछना चाहूंगा कि जब ये बात मोदी जी ने बोली कि आत्मनिर्भर बने, और आज आत्मनिर्भर बनने के 3 स्तंभ मेरे सामने खुद मौजूद है, आप तीनों लोग आत्मनिर्भर हैं, आप क्या अंशुल जी कहना चाहेंगे इसको? सर बिल्कुल, मैं आज की डेट में अगर पोस्ट कोरोना इफेक्ट की बात करूं, तो पोस्ट कोरोना इफेक्ट में जो बिजनेस मेरे दिमाग में सबसे पहले फिगर क्लियर करके आता है, पोस्ट कोरोना इफेक्ट मतलब वर्क फ्रॉम होम। तो ड्यूरिंग कोरोना ऑल्सो एंड पोस्ट कोरोना ऑल्सो, अगर हम दोनों समय की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर में वेस्टीज बिजनेस बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ पर अगर मैं पिछले 2 महीने में अपनी बात करूं तो हम आराम से घर में बैठ के मीटिंग्स कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 1-on-1 जाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों से मेरी दिल्ली, बिहार वगैरह में, वैसे मैं चूंकि वर्किंग हूँ इस वजह से मेरी मीटिंग्स नहीं हो पाती थी, आज 2 महीने में आराम से हो जाती हैं, इसलिए बिजनेस बढ़ रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि यहाँ पे होम डिलीवरी प्रोडक्ट्स ही तो हैं भाई। बेसिकली इस बिजनेस में अगर हम बात करें तो हमारे डेली नीड्स के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो एज लॉन्ग एज ह्यूमन बीइंग्स आर देयर, जब तक इंसान है तब तक ये प्रोडक्ट्स यूज करेगा। आज की डेट में जो सारे बिजनेस खत्म हुए, लेकिन डेली नीड्स वाले बिजनेस खत्म नहीं हुए, रादर बढ़े। और स्पेशली जहां हमारे जैसे बिजनेस की अगर हम बात करें
तो दोनों चीजें वर्क फ्रॉम होम एंड डेली नीड्स दोनों यहाँ फिट बैठता है। साथ के साथ हमारी अगर अपनी कंपनी की हम वेस्टीज पे बात करें सर, तो लगातार पिछले 2 महीने में जो स्कीम्स आई हैं वो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड आई हैं। तो इससे बेहतर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें लोकल होना है, तो वेस्टीज इज एन इंडियन कंपनी, तो हम लोकल हैं। हमें वोकल होना है और वोकल होने के लिए हमें 1-on-1 जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठ के हम बकायदा वोकल होके बकायदा अपने जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसे शेयर करना है, और उसके लिए एक एटीट्यूड बहुत जरूरी है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक मीटिंग थी, उसमें भी कहा कि वी आर गिवर्स। आज की डेट में उत्तम सर मेरे घर में अगर ये बिजनेस लेके नहीं आए होते, विवेक सर ने मुझे कन्विंस नहीं किया होता, तो मैं यहाँ बैठी नहीं होती। तो ये हम लोग एंजल्स हैं, हम लोग फरिश्ता हैं ईश्वर के द्वारा। ईश्वर स्वयं नहीं आता, किसी ना किसी को एंजल बना के भेजता है। तो एज ए वेस्टिजियन हम लोग फरिश्ता हैं, और वोकल होकर हम जिसको भी बताएंगे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएंगे, यानी उसकी सेहत भी अच्छी करेंगे और साथ के साथ उसकी दौलत भी अच्छी करेंगे। तो और शोहरत तो है ही। आप आज ये मौका मुझे यहाँ पे बैठ के इतने लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो सेहत, दौलत और शोहरत सर, लोकल हो जाइए, वोकल हो जाइए, और तीसरी चीज आत्मनिर्भर। नो इन्वेस्टमेंट, जस्ट चेंज द शॉप, कम टू वेस्टीज एंड आत्मनिर्भर बनिए। लोकल और वोकल होके तीनों चीजें हमारे वेस्टीज में आके जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं या जितने भी आने वाले समय में अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड लोग होने वाले हैं, क्योंकि डिडक्शन हो रहा है। मेरी एक बैंकिंग एम्प्लॉय से आईसीआईसीआई बैंक में बात हो रही थी, तो उनके टारगेट्स होते हैं और उसने कहा कि इतना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि अगर टारगेट अचीव नहीं किया तो सैलरी डिडक्शन है। मतलब इंसेंटिव तो बनेगा नहीं, अब सैलरी डिडक्शन है। तो ये जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जबरदस्त आने वाला है, उसमें बेहतर है टाइम को बिना वेस्ट किए हम वेस्टीज स्टार्ट करें, और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैसेज किया है उसको तुरंत के तुरंत फॉलो करना शुरू कर दें, तो वही सब मिलेगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो मैं इन चीजों को अगर मैं देखूं तो मैं इस पूरे आज के सरकार को इस तरीके से समझ करना चाहूंगा कि आज अगर देखा जाए तो आप तीनों की जिंदगी में बहुत बड़ी आपदा आई थी, एक बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, समस्या आई थी। ऐसी एक समस्या आज हिंदुस्तान के लोगों में मौजूद है, आज हम सब के उसमें मौजूद है, हम सब की जिंदगियों में वो समस्या मौजूद है। अगर मैं डॉक्टर रावत की बात करूं तो उनका देहांत भी एक वेस्टीज की मीटिंग के दौरान ही अचानक से अटैक पड़ा था, और अगर मैं शर्मा जी की बात करूं तो वो भी वेस्टीज की मीटिंग करके ही लौट रहे थे, यूनिफॉर्म में ही थे। तो ये प्यार था आपके हस्बैंड का, ये आप लोगों का विश्वास था वेस्टीज पे, ये पागलपन था, ये प्यार था। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उसके बाद जो आप लोगों की जिंदगियों में हुआ वो एक समस्या थी, एक आपदा आई थी, और ऐसी एक आपदा आज हिंदुस्तान पे आई है। और ऐसी आपदा जो हिंदुस्तान पे आई है, इसको लेके भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल एक बात कही थी कि हमें आपदा को अपनी अवसर में बदल दिया। अगर आपदा की बात करें, हम सब के ऊपर आपदा आई थी, लेकिन हमने उसको अवसर में बदल दिया, हमने एक अपॉर्चुनिटी में चेंज किया। आज ये आपदा हम सब की जिंदगियों में, आपकी जिंदगियों में आई, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि ये मौका है, आप सब लोग, आप भी अगर हाउस वाइफ या फीमेल वर्किंग वुमेन होने के बाद पढ़ के और आगे लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। ये मौका, ये अवसर आपने देखा। हमने अगर आज की डेट में देखा जाए तो हमने ये अवसर देखा कि आपदा मीटिंग नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं और आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो हमें अपनी जिंदगी में कभी भी समस्या पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अवसर, उसमें छुपा हुआ छोटा सा वो अवसर तलाशना चाहिए। वो अवसर उभर के आज हिंदुस्तान भी आज देखा जाए तो उसने अवसर तलाशा, और हम सब ने भी वो अवसर तलाशा है, और ये अवसर हम सब की जिंदगियों में वेस्टीज बन के आया है कि ये एक अवसर है जो हमें आत्मनिर्भर बना सकता है, और वो भी लोकल के लिए वोकल होके। तो मैं और ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप तीनों लोगों का थैंक यू सो मच।